हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हमने कल फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलो। इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ये हमारे क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम रिवर्स कंट्रासेप्टिव होते हैं। टू बेसिक टाइप होते हैं इनके। और आईयूसीडी की पहले हम आईयूसीडी के बारे में कुछ पता करते हैं। आईयूसीडी क्या होता है? आईयूसीडी ये टी शेप्ड होता है और ये क्या होता है, यूट्रस में हम इसको इंसर्ट करते हैं प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये टी शेप्ड होता है, इंसर्टेड इनटू द यूट्रस बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके टू बेसिक टाइप होते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूसीडी एंड मेडिकेटेड आईयूसीडी। तो ये अकॉर्डिंग टू जनरेशन हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड को। नॉन मेडिकेटेड मतलब हो गए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये हो गए। फिर फर्स्ट जनरेशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट जनरेशन जैसे ये इसने बताया लिप्स लूप क्या होता है। लिप्स लूप हमें क्या करता है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से प्रिवेंट करता है। ठीक है, लिप्स लूप हमारा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से हमें प्रिवेंट करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा ग्रेफनबर्ग सिल्वर क्या होता है, ये इसको इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर एर्नेस्ट ग्रेनफर्ग ने। ठीक है, ग्रेफनबर्ग ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1928 में। और इसके ये यूट्रस के इन साइड में प्लेस होती है। ठीक है, आया यहाँ तक समझ? उसके बाद है हमारी वायरिंग और कॉपर एक ही होती है। वायरिंग हमारी मोस्ट कॉमन टाइप होती है आईयूसीडी की। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये एक वायर होती है जो रैप्ड होती है प्लास्टिक फ्रेम के अराउंड प्लास्टिक फ्रेम, और ये टी शेप की होती है। और इसको हम यूट्रस में जब इंसर्टेड करते हैं बाई हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा, और टू प्रिवेंट किसके लिए, प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए। कॉपर भी यही होती है। कॉपर क्या होती है, टी शेप की होती है और यूट्रस में इंसर्टेड करते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी से। ठीक है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए हम इसको यूट्रस में इंसर्ट करते हैं। फिर थर्ड जनरेशन में क्या है, प्रोगेस्ट्रोन में क्या है, प्रोगेस्ट्रेट एंड लीवोनगेस्ट्रेल। ठीक है, तो हमारा जो ये प्रोगेस्टो शर्ट है, ये क्या होता है, ये हार्मोन रिलीजिंग होता है आईयूडी, मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होता है, हार्मोनल रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होता है। इसको हम यूज़ करते हैं कंट्रासेप्शन, जो हमारे प्रोगेस्ट्रोन को रिलीज़ करने के लिए यूट्रस में जब जो हमारा प्रोगेस्ट्रोन यूट्रस में रिलीज होता है, उसके लिए हम कॉन्ट्रासेप्शन ये यूज़ करते हैं। एंटी शेप का होता है और ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का होता है, और इसमें ये इफ़ेक्टिव होता है फॉर 1 ईयर के लिए, और इसमें जो रिलीज़ होते हैं प्रोगेस्ट्रोन पर डे, जो रिलीज़ होता है वो होता है 65 mcg पर डे रिलीज़ होता है प्रोगेस्ट्रोन। ठीक है, फिर उसके बाद लीवोनगेस्ट्रेल, ये क्या होता है, ये स्मॉल टी शेप्ड प्लास्टिक होता है, डिवाइस होता है, जिसको हम यूट्रस में इंसर्ट करते हैं। जो हमारा हार्मोन होता है लीवोनोगेस्ट्रेल एंड प्रोगेस्ट्रोन, रिलीज होता है हार्मोन, ये रिलीज होते हैं हार्मोन। इसमें क्या करते हैं हम, प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए इसको इंसर्ट करते हैं। और हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इसमें ना हैवी हो जाती है, हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ जनरेशन क्या होती है हमारी, फ्रेमलेस एंड गाइनेफिक्स होती है। ये क्या होती है, ये फ्रेमलेस और गाइनेफिक्स क्या होती है, ये हमारे पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। सिंपल इंसर्शन होता है इसका, और ब्लीडिंग से रिड्यूस करवाती है, हमें पेन एंड ब्लीडिंग से रिड्यूस करवाती है। ठीक है, यहाँ तक आए समझ? फिर जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ फर्स्ट जनरेशन क्या, नॉन मेडिकेटेड डिवाइस है, लिप्स लूप है, डिफरेंट शेप, साइज, कोयल, स्प्रिंग, रिंग शेप डिफरेंट होता है, एस शेप का होता है, और पॉलीथीन हैविंग स्मॉल अमाउंट का होता है। और इसमें क्या होता है, 4 टाइप का होता है ये। फिर है सेकंड जनरेशन में क्या है, ये आइनोजाइड कॉपर का होता है, एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट डालती है।
नंबर टाइप होते हैं इसके, टाइप जैसे कॉपर्टी 200B, ये 4 ईयर के लिए होता है। कॉपर्टी 200 ये 3 ईयर के लिए होता है। कॉपर्टी 220C ये हमारा जो कॉपर्टी ये है 200 220 200 200 220C ये हमारे 3 और 4 ईयर्स के लिए होते हैं। उसके बाद हमारा कॉपर्टी 380A और G ये हमारा 10 ईयर के लिए होता है और मोस्ट इफेक्टिव होती है ये कॉपर्टी 380, ठीक है। कॉपर्टी 380A और AG ये हमारी 10 ईयर के लिए होती है और मोस्ट इफेक्टिव होती है। फिर है नोवाटी ये 5 ईयर के लिए होती है। फिर हम मल्टी लोड डिवाइस ये हमारी 250 3 ईयर के लिए होती है और 375 5 ईयर के लिए होती है। फिर है थर्ड जनरेशन में क्या होती है, लिवोंगेस्ट्रेल होती है, इंट्रायूट्राइन सिस्टम होता है, टी शेप की होती है और ये टोटल ना 52 mg की होती है, लेकिन रिलीज होती है 20 mcg पर डे और रिप्लेस करते हैं एवरी 5 to 10 ईयर्स में, ठीक है। प्रोगेस्ट्रोन क्या है, हार्मोन रिलीज प्रिंसिपल होता है, 30-80 mg प्रोगेस्ट्रोन होता है। डेली जो रिलीज होता है वो 65 mcg होता है। आफ्टर 1 ईयर इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। फिर हमारा गाइनाफिक्स ये 4th जनरेशन होता है, फ्रेमलेस होता है, फ्लेक्सिबल होता है, न्यूली पेरस वुमेन के लिए सूटेबल होता है। न्यूली पेरस वुमेन क्या है, न्यूली पेरस वुमेन जिसका एक भी चाइल्ड ना हो, लाइव चाइल्ड नहीं होता जिसका। एक्सपल्जन लेस देन अदर आईयूडी, एक्सपल्जन होता है ये अदर आईयूडी से। और सरफेस एरिया होता है इसका 330 mm² ऑफ कॉपर्टी, ठीक है, कॉपर। जो हमारा टाइमिंग ऑफ इंसर्शन होता है, इसका जो टाइमिंग ऑफ इंसर्शन होता है इसको हम ड्यूरिंग इंसर्शन हम इसको इस टेक्निक को टच नहीं कर सकते। और 10 डेज आफ्टर जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसके 2 to 3 डेज आफ्टर 2 to 3 डेज पीरियड के हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और पोस्टपार्टम एंड आफ्टर 6 वीक आफ्टर फ्रॉम चाइल्ड बर्थ, फ्रॉम चाइल्ड बर्थ के हम 6 वीक और आफ्टर एंड पोस्टपार्टम में हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। आफ्टर D&E और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो टाइम इंसर्सिंग होता है, D&E क्या होता है, D&E होता है डायलेटेशन एंड इवाक्वेशन। ये क्या होती है डायलेटेशन एंड इवाक्वेशन, ये हमारा सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है। ये हमारा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम यूज़ करते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, हमारी जो सर्विक्स है वो डायलेटिंग हो जाती है और हम जो भी हमारे प्रेगनेंसी में जो भी हमारे यूट्रस में टिश्यू जो रह जाते हैं, प्रेगनेंसी रिमूव हो जाती है लेकिन जो यूट्रस में टिश्यू रह जाते हैं उनको इंस्ट्रूमेंट से हम इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम उसको रिमूव करते हैं, तो वो होता है D&E। और इसको आल्सो यूज आफ्टर मिसकैरेज में भी हम मिसकैरेज में यूज करते हैं, आफ्टर मिसकैरेज टू इंश्योर कंप्लीट रिमूवल ऑफ टिश्यू। जब हमारे टिश्यू जो है वो यूट्रस के अंदर रह जाते हैं तो इंश्योर कंप्लीट रिमूवल ऑफ टिश्यू के लिए हम आफ्टर मिसकैरेज इसको यूज़ करते हैं, डायलिटेशन एंड इवाक्यूएशन को, ठीक है। यहाँ तक आया समझ। उसके बाद है पोस्ट कोइटल क्या होता है, जब हम अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं उसके 5 डेज़ के बाद हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। आइडियल कैंडिडेट कौन से होते हैं IUCD के लिए, इंट्रा कंट्रासेप्टिव डिवाइस, इसके लिए आइडियल कैंडिडेट कौन होते हैं, एटलीस्ट 1 चाइल्ड जब जिसका बोर्न हो वो, और हमारी पेल्विक डिजीज़ की कोई भी हिस्ट्री ना हो, PID ना हो, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, जब हमारा जो एग है वो फर्टिलाइज्ड होके इम्प्लांट हो जाता है बट आउटसाइड द यूट्रस के आउटसाइड में जब हमारा एग इम्प्लांट हो जाता है तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, यूमेनोरिया क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना उसको बोलते हैं, उसको वो भी आइडियल कैंडिडेट होता है IUCD के लिए। फिर है मोनोगैमस रिलेशनशिप, मोनोगैमस क्या होता है, सिंगल, जिसका सिंगल पार्टनर होता है उसके लिए भी वो भी आइडियल कैंडिडेट होता है IUD। फिर है एडवांटेज ऑफ IUCD,
इनएक्सपेंसिव एंड रिवर्सिबल होती है, कंटिन्यूअली मोटिवेशन की हमें नीड नहीं होती, ये लॉन्गेस्ट कंट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन होता है। फिर इसके बाद है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होगी इसकी, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क हो सकता है, फेलियर रेट होता है इसका 0.1 to 0.2 पर 100 वुमेन ईयर्स। फिर इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या होते हैं, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी क्या होती है, जब हमें ये पता होता है कि यू आर प्रेग्नेंट, जब हमारे जो पीरियड है वो मिस्ड हो जाते हैं, स्ट्रोंगली इंडिकेटर होता है ये। होम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं हम, या डॉक्टर विजिट कर सकते हैं, तो कैन कन्फर्म इट होता है कि यू आर प्रेग्नेंट। ये होता है हमारा सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। फिर है पीआईडी क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। फिर अनडायग्नोस्ड वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद कैंसर ऑफ एफआरओ क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का में कैंसर हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। सीजेरियन सेक्शन के 6 वीक बाद, विद इन 6 वीक फॉलोइंग सीजेरियन सेक्शन, विद इन सीजेरियन सेक्शन हुआ है 6 वीक तक कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है। फिर डायबिटीज़। फिर विल्सन डिजीज़। विल्सन डिजीज़ क्या होता है, ये एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाती है कॉपर से। कॉपर की वजह से, जब कॉपर है जो कॉपर की वजह से जब एलर्जी हो जाती है, ठीक है, एलर्जी हो जाती है कॉपर की वजह से। क्यों होती है वो, क्योंकि हमारा जो कॉपर है वो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है कॉपर का, ठीक है। फिर ब्रेस्ट कैंसर और न्यूलीपेरस। ब्रेस्ट कैंसर के चांस मोस्ट कॉमन वुमेन में होते हैं, मैन में इतने ज़्यादा नहीं होते। उसके बाद न्यूलीपेरस। न्यूलीपेरस कौन सी होती है, जिसका कोई भी बच्चा नहीं होता, मतलब लाइव चिल्ड्रन नहीं होता जिसका, ठीक है। फिर साइड इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशन। साइड इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशन क्या है, ब्लीडिंग होगी मोस्ट कॉमन, और नॉन मेडिकेटेड मोस्टली सीन होगा। पेन होगा हमारा, लोअर बैक पेन होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, थाई में पेन होगा, डिसअपीयरेंस इन 3rd मंथ। पेल्विक इन्फेक्शन होगा, रिस्क होंगे 2 to 8% ग्रेटर देन अदर। फिर साइन एंड सिम्टम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के, पेल्विक पेन होगा, टेंडरनेस होगी, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, फीवर होगा, चिल्स होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और हम कल पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।